हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार अपने YouTube चैनल एसआर ट्यूटोरियल में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में दूसरा वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वीडियो की अगर हम बात करें तो पहले में हमने देखा था कि रियल नंबर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, पहले भी आ चुके हैं और उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि पॉलिनोमियल की किस किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आ सकते हैं। तो देर न करते हुए दोस्तों के साथ अपने फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दिया और लाइक कर दिया, और चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब किया, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं आपका पॉलिनोमियल में पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें आपको दिख रहा होगा, इफ x इज इक्वल टू 3 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ k इज, मीन्स आपके पास एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। अच्छा देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपको मिल सकते हैं क्वेश्चन और पॉलिनोमियल में भी मिल सकते हैं। जनरली आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेंगे, लेकिन हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिए। यहाँ पे हमने क्या देखा है कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, यहाँ पे 2kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0, अगर इसमें से हमारे पास एक रूट्स मालूम हो, रूट्स का मतलब होता है वही जीरो, कि इसमें उस वैल्यू को अगर रख दे जीरो के इक्वल आ जाता है, यही होता है। तो यहाँ पे एक वैल्यू आपको दे रखा है x इज इक्वल टू 3, तो हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमारे पास 2 जीरो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर एक को दे रखा है कि x की वैल्यू अगर इस पे हम रख दे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू अगर रख दे तो ये जीरो के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो के इक्वल आने का मतलब है यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी कि ये जीरो के इक्वल आएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सीधा सा पुट कर देंगे इसको, इक्वेशन एक ले लिया अगर हम तो क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 या 9, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखेंगे 9 माइनस में ये 6k हो जाएगा, माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, 3 आएगा उधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 6k इज इक्वल टू माइनस में 3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा और k इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3/6, जिसको हम लिख सकते हैं 1/2। तो ऑप्शन नंबर आपका दिख रहा होगा बी में है क्या 1/2, जो कि आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए, जब आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल आते हैं तो आपके पास कितने जीरो जाते हैं, 3 जीरो। ठीक है, इसमें अल्फा बीटा गामा आपके 3 जीरो हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके पास है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 30, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा। अब देखिए, आपके पास अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो अगर इसका जनरल फॉर्म लिखना चाहे क्या लिख सकते हैं, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस में d, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है जिसमें 3 रिलेशन आपके पास मिलते हैं, सम ऑफ द जीरोस, यहाँ पे बीटा प्लस गामा अगर हम कर लें तो क्या मिलता है, माइनस b अपॉन में a, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस में और कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। अब एक मिलता है आपके पास, अगर दो जीरोस को अगर प्रोडक्ट करके सम करते हैं अगले 2 जीरोस में, मतलब यहाँ पे हम कर सकते हैं बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये आता है आपका c/a, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। फिर आपका आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा बीटा गामा, ये आपके पास आता है माइनस d अपॉन में a। ठीक है, ये आपके पास रिलेशन होता है। तो यहाँ से आपको ये बोला है कि ये वैल्यू आप निकालिए, ये वैल्यू निकालने का मतलब यहाँ से c देख लीजिए, c की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 1 अपॉन में a की वैल्यू क्या है 1, तो इसको आप सॉल्व करेंगे आ जाएगा आपके पास -1, जो कि ऑप्शन नंबर आपका है ए, ये आपका करेक्ट होता है। और थर्ड क्वेश्चन इसी पैटर्न में हम देखते हैं, वैल्यूज ऑफ k फॉर विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज टू इक्वल रूट्स। ये आपका क्वेश्चन क्या है भैया, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। चलिए, इसमें हमने लिख रखा है, कोई बात नहीं, इसको भी देख लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि आपने पढ़ा होगा डिस्क्रिमिनेट, तो डिस्क्रिमिनेंट में हमने नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ा था, अगर 2 इक्वल रूट्स रहता है तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन है, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस में k इज इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन है। तो बोला है कि 2 इक्वल रूट्स का मतलब होता है d इज इक्वल टू 0, और d की वैल्यू कैसे आती है, b स्क्वायर माइनस में 4ac। ठीक है,
इज इक्वल टू 0। अच्छा रूट हटा दे क्योंकि जीरो रूट हम इधर लेंगे, 0 का रूट 0 होगा, यहाँ से रूट हटा सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी आपका ए स्क्वायर माइनस में 4ac, 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है भाई 2 है, सी की वैल्यू k है। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा के स्क्वायर माइनस में 8k इज इक्वल टू 0। के कॉमन अगर हम कर लें तो k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 फैक्टर मिला, जहां पे एक वैल्यू मिलेगी k इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू मिलेगी k इज इक्वल टू 8। यहाँ पे दो वैल्यू आपके पास मिलेंगे। यहाँ पे देखिए k माइनस 8 इज इक्वल टू, अगर हम 0 लेते हैं 8 को उधर लेके जाएंगे प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 2 जीरो मिलेगा, कौन से 0 और 8। यहाँ पे हम ऑप्शन अगर देखें तो हमारे पास क्या है ऑप्शन 0 ओनली ना, 0 ओनली नहीं हो रहा, दो वैल्यू हो रहा है। 4 ओनली ना, 8 ओनली ये भी नहीं, 8 क्योंकि 8 और 0 दोनों हो रहे हैं। 8 हाँ 8 हो सकते हैं, यहाँ पे ये नहीं बोला है कि 8 ओनली, 8 हो सकते हैं, जीरोस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो 0 ओनली है उसको ऑप्शन नहीं लगाएंगे और 8 ओनली उसको भी नहीं लगाएंगे, 8 को लगा सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल आपके पास है y इज इक्वल टू fx हैज 2 zeros 1 0। अब सीधी सी बात है कि लीनियर पॉलिनोमियल अगर होता है y इज इक्वल टू fx, y इज इक्वल टू fx का मतलब ये समझिएगा कि y इज इक्वल टू fx मतलब क्या हो गया, यहाँ पे x के टर्म में आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। मतलब हम ऐसा ले सकते हैं x प्लस 1, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल आप ले सकते हैं x के टर्म में है। तो हमने आपको बताया है पॉलिनोमियल के चैप्टर में अगर x के टर्म में पॉलिनोमियल है तो उसका जीरोस जो आएगा उसका अगर हम लाइन बनाएंगे तो x एक्सिस पे एक बार कट करेगा, x एक्सिस पे एक बार कट करेगा जरूर। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अच्छा ये भी हमने बताया है कि लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं तो उसके जीरोस कितने होते हैं 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 होते हैं, क्यूबिक मतलब पावर जितना उसकी डिग्री जितनी रहती है वही उसके क्या हो जाते हैं जीरोस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास है कि 2 zeros ना 1 0 एंड द 0 इज 1। अच्छा इसमें ग्राफ भी दे रखा है आपके पास, ग्राफ ऐसा है कि इसका हम ग्राफ अगर बना दें तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे एक ऐसे कट किया है, यहाँ पे है 0.4 मतलब कि y पे 0,4 पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है 3,0 पे। तो एक्स एक्सिस वाला ही हम जीरोज लेते हैं, तो यहाँ पे एक आपका जीरो जो है क्योंकि एक बार कट कर रहा है और जिसके कट करेगा वही वैल्यू एक्स की हो जाएगी क्या जीरोस। तो यहाँ पे है 1 0 एंड द 0 इज 3 करेक्ट। देखिए बी वाला करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, तो बी वाला आपका करेक्ट होगा ऑप्शन। ऐसे ही पांचवा हम देखते हैं इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू px स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3p एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा देन द p इज, मतलब यहाँ पे p की वैल्यू पूछ गया है, आपके पास दे रखा है पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू px स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3p और यहाँ पे ये बोला है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे ये अच्छा हम करें, यहाँ पे हम रिलेशन जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन में ए, मीन्स माइनस में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और प्लस में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम निकालना चाहे अल्फा प्लस बीटा, दोनों इक्वल है, दोनों ही की वैल्यू निकाल देते हैं। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो हमको मिलेगा माइनस में 2 अपॉन में, यहाँ पे देखिए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 2 है और यहाँ पे क्या है p है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस 2 अपॉन में p, प्लस में ही है, हाँ प्लस में ही है। तो और एक चीज हम निकाले अल्फा इंटू बीटा, अगर हम निकाले अल्फा इंटू बीटा का मतलब कॉफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, कॉफिशिएंट आप पूछ रहे हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू क्या है आपके पास पूरा 3p है और कॉफिशिएंट क्या है आपका एक्स स्क्वायर का p है, p से p कैंसिल करिए। यहाँ पे अगर हम इसको एक इक्वेशन ले लें और इन दोनों वैल्यू को पुट कर दे इक्वेशन 1 में तो आपको मिलेगा क्या माइनस 2 अपॉन में p, यहाँ पे इज इक्वल टू यहाँ पे मिल जाएगा आपका 3। तो माइनस यहाँ पे सॉल्व करते हैं अगर इसको क्या होगा माइनस 2 अपॉन में अपॉन नहीं, इसको p को उधर ले जाते हैं 3p हो जाएगा, p को इधर करते हैं 3 को, तो p इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन में 3। ये आंसर आपका होगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा भाई, ऑप्शन यहाँ पे दिया है फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा ए। ठीक है, माइनस 2 अपॉन में 3। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर है 6। बोर्ड का एग्जाम नजदीक आ रहा है, आप लोग तैयारी जम के करिए। और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पे द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px, आपके पास एक ग्राफ दे रखा है, ग्राफ कुछ ऐसा है, ग्राफ क्या है
एक लाइन वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे ऐसे करके ग्राफ है, ठीक है। और जो आपका पॉलिनोमियल है y इज इक्वल टू पी एक्स दिया, मतलब जो आपका पॉलिनोमियल होगा क्या होगा, x के टर्म में होगा, ठीक है, x के टर्म में होगा। वेयर पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल, यहाँ पे जो पी एक्स आपका क्या पॉलिनोमियल है ऑफ वेरिएबल्स x के टर्म में है, इज द फॉलोइंग फॉलोज, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि फिल इन द ब्लैंक्स की तरह क्वेश्चन लिखा है, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स, क्या बोल दिया है, द नंबर ऑफ जीरोस पी एक्स इज ब्लैंक के छोड़ा है। अब आपको ये भरना है कि इसमें जीरोस कितने हो सकते हैं। हमने बताया है कि आपको ग्राफ में अगर कोई भी हम लाइन कर्व का बनाना चाहे, जैसा लाइन बना रहे हैं, वो अगर x के टर्म में आपका पॉलिनोमियल है तो x एक्सिस पे वो जितनी बार कट करेगा और जहां पे कट करेगा वही उसका जीरोस हो जाता है। यहाँ पे आपको ये नहीं पूछा है कि इसका जीरोस क्या होगा, इसलिए यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया है, बस ये बोल दिया कि जीरोस कितने होंगे। तो सीधी सी बात है, एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, दो बार, यहाँ तीसरी बार, यहाँ चौथी, यहाँ पांचवी बार, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे 5 जीरोस हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आप आराम से कर सकते हैं, बहुत फटाफट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इफ वन रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पे भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन हमें लग रहा है, चलिए देख लेते हैं। k माइनस 1 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो आपके पास इक्वेशन है क्या है, k माइनस 1 का एक्स स्क्वायर माइनस में 10x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ, अच्छा इसका बोल दिया है कि इसका वन रूट्स, इसका कोई रूट्स हम अगर एक को ले लें, एक रूट्स अगर ले लें तो बोला है इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। यहाँ पे जो अगर हम सपोज कर लें कि एक जीरोस हमारा क्या है, फर्स्ट जीरोस अल्फा ले लें, तो सेकेंड जीरोस इसका क्या होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो जीरोस आते हैं, तो सेकेंड जीरोस आपका क्या होगा 1 बाई अल्फा, मतलब ऐसा समझ सकते हैं अगर अल्फा को अल्फा ले ले तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला कि देन द वैल्यू ऑफ अ k इज, तो आपको ये पूछ लिया है कि इसमें k की वैल्यू क्या होगी, तो k की वैल्यू क्या होगी उसको हम आराम से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भाई, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे रख दीजिए अल्फा, बीटा की जगह क्या रखेंगे हम, उसका रेसिप्रोकल, तो अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा, ये अल्फा है, ठीक है। कांस्टेंट कितना है 3 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है k माइनस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा अल्फा कैंसिल 1 आ जाएगा, तो k माइनस इधर को मल्टीप्लाई करेंगे k माइनस 1 को, तो k माइनस 1 इज इक्वल टू 3 होगा और k इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4। ये फिल इन द ब्लैंक्स था आपके पास और 4 यहाँ पे भरा जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपके पास पॉलिनोमियल क्या है 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस में 6 इज इक्वल टू 0, तो बोल दिया इसका एक जीरो, सम ऑफ द जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा आपके पास दे रखा है कितना भाई 3, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अ k। अच्छा अल्फा प्लस बीटा का एक रिलेशन भी होता है, क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू अगर पुट कर ले तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू मीन्स है क्या 3 इज इक्वल टू माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस का k है, और यहाँ पे हम रख सकते हैं 3, तो ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, तो k अपॉन में, अच्छा 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 हो जाएगा, k इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 9। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 में एमसीक्यू नहीं, आपका सीधा सा आंसर आपको लिखना है, ऐसे सॉल्व करके आप आंसर लिख दीजिएगा, क्या आएगा भाई 9 आएगा इसका वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस 1 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। आपके पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1, ठीक है। तो ये बोला है कि पहले आपको क्या निकालना है, इसका जीरोस निकालना है, फिर आपको वेरीफाई करना है इसकी जीरोस एंड कोफिशिएंट में रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपके पास है तो प्लस अल्फा प्लस बीटा, मतलब 2 जीरोस आपके पास मिलेंगे, जो उसको एक को हम अल्फा एक को बीटा लेके क्या दिखाएंगे कि ये इक्वल हो रहा है किसके भाई, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स
अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ए। जनरल फॉर्म में अगर हम लिखते हैं क्या लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, तो उसी को हम ऐसे रिलेशन में लिखते हैं अल्फा इंटू बी मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, जीरोस निकालेंगे। जीरोस निकालने के लिए आपने पढ़ा है स्प्लिटिंग मिडल टर्म। स्प्लिटिंग मिडल टर्म से हम इसको स्प्लिट करेंगे ऐसा कि इसको हम जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 आया तो इसको स्प्लिट ऐसा करेंगे 2 टू द 4 आएगा, और इसको जब हम ऐड ऑन करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4s स्क्वायर माइनस में 2s प्लस में 1। पेयर बनाएंगे, पेयर बनाने के बाद अगर हम 2s यहाँ से कॉमन लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा 2s माइनस में यहाँ पे 1, यहाँ से माइनस का 1 हम लेते हैं तो 2s माइनस में 1। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको बाहर ले लेते हैं, 2s माइनस 1 का ये बाहर हम लेते हैं, यहाँ से 2s, यहाँ से माइनस का 1। ये हो गया क्या आपका फैक्टर, मतलब कि यहाँ पे आपका ये जीरोस हो गया, ये आपका फैक्टर हो गया। और यहाँ से हम क्या करते हैं, जीरोस निकालने के लिए इक्वल टू जीरोस कर देते हैं, और एक बार इसका हम अलग अलग के जीरो के इक्वल करके निकाल लेते हैं। दोनों ही सेम है तो दोनों का यस की वैल्यू हमारा जो आएगा वही जीरो होगा, वही सेम आएगा। तो यस की वैल्यू 1 को निकालते हैं हम लेके, इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, 1 उधर जाएगा तो 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। मतलब यहाँ पे एक जीरो जा रहा है 1/2, तो दूसरे का भी वही आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 जीरो जा रहा है, तो जीरोस को हमने क्या सपोज किया, अल्फा इज इक्वल टू 1/2 और बीटा इज इक्वल टू आल्सो 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा अगर हम करेंगे तो क्या आना चाहिए भाई, माइनस में बी। माइनस में बी का मतलब है माइनस में 4, मतलब कि माइनस में 4 का मतलब प्लस में 4 और अपॉन में 4। अच्छा, यहाँ अल्फा प्लस बीटा करते हैं, अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2। अच्छा, आधा आधा जोड़ेंगे मतलब हाफ हाफ जोड़ेंगे तो 1 आएगा। अब ऐसे भी जोड़ सकते हो, एलसीएम में भी 2 और ऊपर भी 2 को कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर 1 इज इक्वल टू यहाँ पे भी माइनस प्लस में 1, ये वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या कर लेता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सी बाई ए। मतलब अल्फा इंटू बीटा का मतलब हो गया 1/2 इंटू 1/2, और यहाँ पे सी की वैल्यू कितना है भाई 1 और ए की वैल्यू 4। यहाँ भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4, इट इज वेरीफाई। ठीक है, ये आपका वेरीफाई होता है, दोनों ही वेरीफाई हो गया, सम ऑफ द जीरोस मतलब एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुज जीरोस आर 5 माइनस 3√2 प्लस 5 प्लस 3√2। अब सीधी सी बात है, अगर आपको कोई जीरोस दे रखा हो, समझ लेते हैं हमारे पास यहाँ पे अल्फा गिवन है क्या 5 माइनस 3√2, और बीटा आपके पास गिवन है 5 प्लस में 3√2। जीरोस अगर आपके पास गिवन है तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालने का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे एक चीज हमको चाहिए क्या, सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपके पास अल्फा और बीटा गिवन है तो निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोस का मतलब हो गया कि 5 माइनस 3√2 प्लस में 5 प्लस में 3√2। यहाँ से ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं मतलब कि 5 माइनस 3√2 इंटू 5 माइनस 3√2। अच्छा, यहाँ भी अगर देखेंगे a, यहाँ पे प्लस हो जाएगा भाई, एक प्लस एक माइनस है ना, a माइनस बी, a प्लस बी आपका फार्मूला हो जाता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे a स्क्वायर का मतलब 25 माइनस में b स्क्वायर का मतलब हो गया इसका स्क्वायर करेंगे तो 3√2 मल्टीप्लाई 3√2 होगा, 3 3 जा 9 और 2 18 हो जाएगा, जो कि आ जाएगा आपका वैल्यू कितना 7। तो यहाँ से हम सीधा से इस वैल्यू को, इन दोनों वैल्यू को इसको और इसको कहाँ पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा 10 हो जाएगा, प्लस में 10 है तो यहाँ पे माइनस में चेंजेस नहीं होंगे, एक्स कर लेंगे। यहाँ से अगर हम निकाले अल्फा इंटू बीटा मतलब कि 7 है, प्लस में 7, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो जा रहा है, यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपको इक्वेशन बनाना था, आपने बना दिया। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपका बनाना था, बना दिया आपने। और हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 हो रहा है कि ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ अ पॉलीनोमियल x के पावर 4। यहाँ पे आपके पास पॉलीनोमियल क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं x के पावर 4 है प्लस 4x के पावर 3 है माइनस 2x स्क्वायर है प्लस में 20x है और माइनस का 30 है। ठीक है, ये आपके पास एक क्या दे रखा है, पॉलीनोमियल दे रखा है बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, जिसके पास मतलब डिग्री हाईएस्ट कितनी होती है 4 होता है। यहाँ पे 2 जीरोस आपके पास गिवन है, 2 जीरोस आपके पास गिवन है क्या, √5 और
माइनस में √5। तो आपको क्या निकालना है, और 2 जीरोस निकालना है। तो सीधी सी बात है, अगर आपके पास 2 जीरोस हैं तो ये कोई पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल बना सकते हैं। कैसे होते हैं? अच्छा जीरो, यहाँ पे अगर हम बात करें x की एक वैल्यू आपके पास गिवन है √5, तो ये भी हम जानते हैं, अगर ये किसी नंबर का जीरो है, किसी पॉलिनोमियल का अगर कोई जीरो होता है, उसको हम लीनियर अगर पॉलिनोमियल बनाते हैं, कैसे? इससे √5 को इधर लेके चले जाते हैं, तो x माइनस में √5 जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा वह इसका फैक्टर होगा, ठीक है? क्योंकि ऐसे ही हम फैक्टर निकालते हैं, ऐसे फैक्टर निकाल के अच्छा एक दिखाते हैं आपको, x² माइनस में 2x प्लस में 1 है हमारे पास, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 और x माइनस 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 और 1 दो आ जाती है। इसको अगर हमको फिर से वही फॉर्म बनाना हो तो यहाँ पे बना लेते हैं उल्टा, और ये इसका फैक्टर होता है, ये हम जानते हैं। तो ऐसा ही देखिए, अगर यहाँ पे अगर जीरोस आपके पास गिवन है तो ये फैक्टर ये हो जाएगा, दूसरा का क्या हो जाएगा आपका रूट में क्या 5 और माइनस में है, तो आपका फैक्टर हो जाएगा x माइनस में, नहीं इधर आ गया तो प्लस में है √5, ठीक है? ये दो फैक्टर आपको मिल जा रहे हैं। तो अच्छा, दो फैक्टर जो होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर दे तभी उसका फैक्टर होता है। इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो x माइनस में √5, ये 5 है, x प्लस में √5 अगर हम ले लें, मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास मिलेगा a प्लस b, a माइनस b, मतलब कि x² अब माइनस में √5 5 हो जाएगा। ये आपके पास एक फैक्टर मिलेगा। अब ये जो होगा किसका फैक्टर होगा भाई? ये आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब कि जिसके घाते 4 हो, जिसका डिग्री 4 हो, वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसका फैक्टर हो रहा है। तो फैक्टर होने का मतलब वो एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, और एग्जैक्ट डिवाइड करने के बाद जो डिवाइजर आएगा इसका, वो भी क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिवाइड बाई क्वाड्रेटिक से डिवाइड करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, क्योंकि यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बाई क्वाड्रेटिक आ जाता है, जिसके डिग्री 4 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर इसको इससे डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास एक क्या मिलेगा? पॉलिनोमियल मिलेगा जो कि डिवाइजर होगा। उसका भी अगर हम फैक्टर निकाल लेते हैं तो हमको ये 2 फैक्टर है, 2 फैक्टर और मिल जाएंगे। और ये जानते हैं जिसकी डिग्री जितनी होती है उसके उतने क्या होते हैं? जीरोज होते हैं। तो यहाँ पे 2 जीरोज यहाँ पे है, 2 जीरोज और मिल जाएंगे आपके। कैसे? पहले हम डिवाइड करेंगे, x जो हमारे पास फैक्टर आएगा उसी का डिवाइड कर लेंगे। किसमें करेंगे? जो आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है, यहाँ पे क्या है? x की पावर 4 है, प्लस में 4x क्यूब है, माइनस में 2x² है, प्लस में 20x है, और माइनस में 50 है। क्या होगा आपको थोड़ा सा और हम बढ़ा देते हैं, ठीक है? प्लस में 20x माइनस में 50 है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे इसको हम डिवाइड करते हैं, आपको भली बात ही आता होगा कैसे डिवाइड करते हैं। पहले हम फर्स्ट टर्म लेते हैं, फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे x² आ जाएगा, x² आ जाएगा, तो यहाँ पे हम फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे x पावर 4 और माइनस में 5x, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 5x² आ जाएगा। तो 5x² के पास से ही हम लिखते हैं, x² वाला टर्म कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या भाई? माइनस में 5x²। अब इसको हम माइनस कर देते हैं, और जो भी हमारे टर्म है नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस का 4x³ है, और यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे ये माइनस होकर कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई? कि ये हो जाएगा प्लस का 3, मतलब प्लस का 3x², प्लस में 20x और माइनस में 15 लिख लीजिए, ठीक है? फिर से सॉल्व करते हैं, फिर से हम फर्स्ट टर्म को अगर डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो आपका 4 तो आ ही जाएगा, और x की पावर क्यूब है, x² है, तो यहाँ पे x भी आपको मिल जाएगा। अब इसको अगर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x³ और माइनस में 20x। यहाँ पे आपके क्वेश्चन में आपको माइनस का 20 है भाई, यहाँ भी माइनस कर लो, यहाँ भी तब माइनस हो जाएगा। जब इसको अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको जब माइनस करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल, उतार लीजिए जो उतरता है आपके पास 3x² माइनस में 15। अब इसको हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, या तो पहले डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म का, तो यहाँ x² डिवाइड हो जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा आपके पास। अब प्लस का 3 आएगा तो 3x² माइनस में 3 5 15, दोनों ही सेम है, कैंसिल हो जाएगा। ये आपका अगला फैक्टर आ गया, क्या होता है भाई? यहाँ पे हम लिख लेते हैं x² प्लस में 4x और प्लस में 3, इसका फैक्टर करता है मिडिल स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x² प्लस में 3x प्लस में 1x प्लस में 3। इसको कॉमन ले लेते हैं x को, तो x प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 का कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 2 फैक्टर आ गए, x प्लस 3 और x प्लस 1। तो यहाँ पे 2 वैल्यू आपके पास मिल गए जीरो, एक को माइनस का 3 मिला और एक को मिला क्या?
माइनस का 1, 2 फैक्टर यहाँ पे और 2 फैक्टर आपके पास पहले से थे, क्या √5 और माइनस में कॉमन करिए, माइनस में √5, आपके पास 4 फैक्टर हो गया, 4 जीरोस हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 4 जीरोस हो गया, जो कि आपका यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो 4 जीरोस होने भी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल 5√5x 5√5x² प्लस में 30x प्लस में 8√5। यहाँ पे ये बोला है कि ये आपके पास पॉलिनोमियल है, इसको आपको इसमें आपको जीरोस निकालना है। जीरोस निकालने के लिए हम किसका हेल्प लेते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को थर्ड से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 40 और 40 इंटू √5 5 हो जाएगा। 40 इंटू क्या करेंगे हम 5 करेंगे तो 200 मिलेगा, और इसको ऐसा ब्रेक करना है तो ब्रेक कर सकते हैं आराम से, 20 इंटू 10 कर सकते हैं, 200 हो जाएगा। तो लिख लेते हैं सीधा सा 5√5 x² प्लस में 20x प्लस में 10x प्लस में 8√5। तो यहाँ से हम करेंगे कॉमन करेंगे, यहाँ 5 कॉमन होगा, x भी कॉमन होगा, तो यहाँ से √5x आपको मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 4, क्योंकि यहाँ 4 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 5x का अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो सीधा सा 20x मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या कॉमन लेना है, यहाँ पे सोचना पड़ेगा आपको। यहाँ पे क्या आना चाहिए आपको, फर्स्ट टर्म में अगर देखिए कुछ भी हम कॉमन लेते हैं तो अंदर में आना चाहिए क्या, √5x आना चाहिए। अब √5x को कॉमन करने के लिए आपको यहाँ भी √5 बनाना पड़ेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2, और √5 को हम यहाँ पे 5 को √2 अगर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं √5 इंटू 2। अगर इसको हम लिखते हैं तो इसको हम 10 बोल सकते हैं, √5 5 हो जाए 5 इंटू 10। तो यहाँ से अगर हम क्या हमको लाना है √5, अगर यहाँ पे फर्स्ट टर्म में लाना है तो 10 में से 2√5 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लें 2√5। अच्छा √5 अगर यहाँ पे हम कॉमन ले तो √5 यहाँ से चला गया, 2 भी लेना है तो 2 4 जा, तो यहाँ पे सीधा सा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं, इसको आराम से हम कर सकते हैं। आप ये आपका एक टर्म हो गया, तो 5x √5x प्लस में 4, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में 5x प्लस 2√5। तो अब क्या करेंगे, अगर हमको जीरोस निकालना है तो हर एक टर्म को हम क्या करेंगे, जीरोस के इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पे √5x प्लस में 4 है इज इक्वल टू 0 कर लीजिए, तो √5x इज इक्वल टू माइनस का 4, x इज इक्वल टू -4 अपॉन में √5 हो जाएगा। ये फर्स्ट आपका जीरोस हो गया। सेकेंड हम कैसे निकालेंगे, 5x प्लस 2√5 को जीरोस के इक्वल कर लीजिए। इसको करेंगे तो घट जाएगा, क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू माइनस में 2√5 हो जाएगा, x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2√5 अपॉन में 5। इसको हम कट भी कर सकते हैं, तो -2 अपॉन में √5 हमको मिल जाएगा। ये होगा आपका सेकंड जीरो, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे ही था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पे समझना था आपको ब्रेक कैसे करना है, इसको आप समझ लीजिए हो जाएगा आराम से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं बोर्ड में, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। आपके पास पॉलिनोमियल का गिवन है, यहाँ पे पॉलिनोमियल लिख देते हैं x² प्लस में bx प्लस में आर द डबल इन द वैल्यू ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल 2x² माइनस 5x माइनस में 3, ठीक है। ये क्या है आपके पास, दो ठो आपके पास पॉलिनोमियल है, बोला है कि इसका जो जीरोस होगा वो डबल होगा इसके जीरो से, तो यहाँ से आराम से हम जीरोस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई करिए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, इसका जीरोस निकाल दीजिए, और इसका जीरोस जो होगा इससे डबल होगा। अगर इसका हमको जीरोस मालूम है तो हम बाय द रिलेशन किससे, इसके कोफिशिएंट एंड इसके सम ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट, जीरोस एंड कोफिशिएंट के रिलेशन से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, पी और क्यू की वैल्यू। यहाँ से सीधे से हम निकाल लेते हैं पहले इसका जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, और इसको -2 और माइनस में ऐसा नहीं 6 इंटू 1 कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं हम पहले कैसे करते हैं। 2x² इसको हम लिख सकते हैं माइनस में 6x प्लस में 1x माइनस में 3। यहाँ देखिए क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, 2 इंटू 3 माइनस में 6 आ रहा है। अब इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमको माइनस से क्यों मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे फिर से वही मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका पेयर बनाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मिल जाएगा 2x, यहाँ पे हो जाएगा भाई x माइनस में 3, ठीक है। यहाँ पे अगर हम +1 ले लें तो यहाँ x माइनस 3 मिल जाएगा आपको। यहाँ से 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट हो गया, दूसरा ब्रैकेट x माइनस 3। यहाँ पे दो वैल्यू आपको मिलेगी, x इज इक्वल टू 3 मिलेगा, और दूसरा क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस में 1 बाय, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में 1/2,
ऐसा मिलेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। इसको क्या है 2x + 1 = 0, 1 उधर जाएगा -1 हो जाएगा और 2 इधर मल्टीप्लाई के -1/2 मिल जाएगा। तो इसका जो जीरोस होगा, इसका जीरो तो मान लेते हैं अल्फा, अल्फा को मान लेते हैं x, तो ये 6 हो जाएगा। बीटा को मान ले कितना, अच्छा देखिए 2x, यहाँ पे इसका डबल का मतलब ये 3 है तो 6 हो जाएगा। उसका डबल का मतलब हो गया कितना भाई, इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस में है तब भी हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये अगर देखिए 2 का मल्टीप्लाई 1/2 में करते हैं तो 2 × 2 2/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये हम जानते हैं, ऐसे इसमें रिलेशन निकालते हैं अल्फा + बीटा = क्या होगा, माइनस में b, यहाँ पे क्या है p, तो माइनस में p बाई यहाँ पे 1 है तो 1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा + बीटा कर लीजिए, क्या है 6 - 1 = -3/1, p की वैल्यू आपके पास मिल जाएगा 5, माइनस का 5, ठीक है। यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे अगर तो क्या मिलेगा, 5 = माइनस का p, माइनस इधर आ जाएगा तो p = माइनस का 5। फिर अल्फा × बीटा कर लीजिए, अल्फा × बीटा क्या होता है भाई, c क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, q है, q/, में और प्लस में रहता है, ये माइनस में रहता है बट ये प्लस में रहता है आपका, 1 कर लीजिए 1, तो मिल जाएगा आपके पास 6 × -1 = q, -6 = q की वैल्यू माइनस का 6 आपके पास मिल जाएगा। यही दो वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला था, आपके पास रिलेशन दे रखा था। रिलेशन क्या दे रखा था, इसका जीरोस इस जो होगा वह इसका जो जीरोस होगा उससे डबल होगा, ठीक है। यही चीज दे रखा था बस। आराम से ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x² + 5x + 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा सेकंड अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स। यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है क्या है, 5x² प्लस में 5x प्लस में 1 आपके पास गिवन है। ये आपके पास पॉलिनोमियल हम सपोज कर लेते हैं px है, तो फर्स्ट आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, सेकंड आपको निकालना है अल्फा इनवर्स अल्फा के पावर -1 प्लस बीटा के पावर -1, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए पहला काम आप करेंगे, पहले तो इसका जीरोस का रिलेशन से अल्फा + बीटा निकाल लेंगे, अल्फा × बीटा निकालेंगे। फर्स्ट काम आपको क्या करना है, यहाँ से इसका हम सोल्यूशन करते हैं, निकालेंगे अल्फा + बीटा, अल्फा + बीटा = क्या था, माइनस में b, माइनस b का मतलब माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे क्या है 5 है और -5 हो जाएगा, और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x² मतलब कि यहाँ पे a की वैल्यू लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं -b मतलब कि हो गया -5 और a की वैल्यू कितना है 5, मिला के हो जाएगा -1। और अल्फा × बीटा निकालते हैं तो कांस्टेंट c मतलब कि 1 और कांस्टेंट के बाद कोएफिशिएंट ऑफ x² मतलब कि 5, 1/5। यहाँ पे दो वैल्यू आपके पास मिल जा रही है, कौन कौन सी भाई, अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा। तो आपको निकालना अल्फा² + बीटा², तो एक फार्मूले में आपको ये मिल सकता है क्या, फार्मूले में अगर हम अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर करते हैं तो आपको क्या मिलता है, अल्फा² प्लस में बीटा² प्लस में 2 अल्फा × बीटा, यही मिलता है फार्मूले से, ठीक है बिल्कुल मिलता है। अब इसमें हमको देखिए तो हमको इसकी वैल्यू निकालना है, तो इसमें हम वैल्यू पुट और इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो आपके पास है क्या, ब्रैकेट के अंदर अल्फा + बीटा है, तो अल्फा + बीटा आप क्या करेंगे, इसकी यूज और इसका यूज इसमें करने वाले हैं। तो अल्फा + बीटा का यूज यहाँ पे करेंगे तो क्या होता है, -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा² + बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको चाहिए तो ऐसे एज इट इज रहने दीजिए। आप लिखिए 2 × क्या लिखेंगे, अल्फा × बीटा मतलब कि 1/5, तो 2/5 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर करके, माइनस का स्क्वायर जब होता है प्लस में आ जाता है 1 हो जाएगा, ये प्लस में 2/5 इधर आएगा तो माइनस में 2/5 हो जाएगा, = अल्फा² प्लस बीटा²। आपको इसी की वैल्यू चाहिए तो इसी को बस सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे ये एलसीएम लेंगे 5 आएगा, और यहाँ पे 1 5 का 5 माइनस में 2, यहाँ पे आएगा 3/5, ये आपके पास मिल जाएगा अल्फा² प्लस बीटा² की वैल्यू। ओके, सर का वैल्यू आपको देखना है, दूसरा वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए। हम अल्फा इनवर्स को लिख सकते हैं 1/α, फार्मूले से हमने आपको बताया कि एक बार -1 है तो 1/a लिख सकते हैं। ऐसे ही बीटा इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1/बीटा। तो आपको वैल्यू क्या निकालना है, अल्फा इनवर्स प्लस में बीटा इनवर्स, इसको हम आराम से लिख सकते हैं 1/α प्लस 1/बीटा। इसको सॉल्व करेंगे अगर एलसीएम लेके तो अल्फा × बीटा इसका एलसीएम आएगा, ऊपर में हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा,
अच्छा, जब हम कोई दो वैल्यू सम करते हैं 2 + 3 को लिख सकते हैं हम 3 + 2 आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा ऊपर -1 हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा नीचे 1/5 हो जाएगा। अब हमने ये बताया है कि ये फर्स्ट, ये सेकंड वैल्यू है, ये फर्स्ट वैल्यू है, तो फर्स्ट वैल्यू को भी हम y1 कर सकते हैं, -1/1 माइनस ही 1 आता है, यहाँ पे 1 करिए, -1 आता है, इसको आराम से लिख सकते हैं। और हमने आपको ये बताया कि 1a/b और c/d, अगर हमारे पास ऐसे कोई वैल्यू है तो एकदम लास्ट वाले को ऊपर और बीच वाले को बीच में मल्टीप्लाई कर देता है, तो ऐसे 5 का 1 में हो जाएगा, 1 का 1 में, तो हो जाएगा -5/1, ये आ जाएगा आपके पास -5, ये आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, सारे बहुत इजी क्वेश्चन थे, जो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर से बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। अभी तो आगे जो लॉन्ग क्वेश्चन आपका आता है ना, इन सब के चैप्टर से आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं मिलने वाले। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिल सकते हैं और आगे के ज्योमेट्री पोर्शन से आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे, ट्रायंगल हो गए और जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है उससे आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इन सबसे बहुत आसान क्वेश्चन मिलने वाले हैं और यहीं पे आप नंबर भी गेन कर सकते हैं। तो ऐसे ही लगातार आप पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए और अच्छे से आप वीडियो को देखिए और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करिए। एक बार और वीडियो देखिए अच्छे से और उसके बाद उसका नोट्स बनाइए, जो भी क्वेश्चन है एक बार लिखिए, 2 बार लिखिए, जब तक नहीं आ रहा तब तक लिखिए और फटाफट इसको आप अपने माइंड में ऑब्जर्व कर लीजिए इन सभी क्वेश्चन को, और यही सब इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे के चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आपके पास है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को एंड करते हैं।